अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आप लोग जहाँ कहीं भी हों खुश और आबाद रहें, आमीन। रियाद में दिन का कर्फ्यू जो है वो उठ गया है और काफ़ी शॉप्स, तकरीबन सब शॉप्स और मॉल्स वगैरह खुल गए हैं। तो लेकिन दिन के टाइम के लिए ही तकरीबन 9 बजे से लेके 5 बजे तक तो जो भी शॉपिंग करनी होती है। अब मैं आज खुद आई थी। पहले तो मेरे हस्बैंड ही अकेले जा रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी और उनको समझ नहीं आ रही थी। जिस तरह घर के कुछ ज़रूरी बर्तन थे, जिस तरह मेरी कढ़ाई जो थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, मुझे कढ़ाई लेनी थी। तो ये हम कढ़ाइयाँ देख रहे थे यहाँ, और उसके अलावा ग्लासेस लेने थे और घर की दूसरी 2-3 छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। और इसके बाद वीकली ग्रॉसरी भी हमें करनी थी, क्योंकि मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ। तो हम लोगों को वीकली ग्रॉसरी भी करनी थी, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। तो वो हम लिस्ट देख के तो साथ साथ करते जा रहे थे। 1-2 जगहों पे हमें जाना था। ये मैं हजाज आई थी। ये हजाज जो है यहाँ 2 रियाल से लेके 20 रियाल तक हर चीज़ जो है वो आपको हो जाती है, और तकरीबन घर की हर चीज़ ही जहाँ मिल जाती है और बहुत अच्छी मिल जाती है रीज़नेबल पे। जो बड़े हज़ाज़ हैं वहाँ काफ़ी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं, लेकिन ये है कि ये हज़ाज़ जो है ये छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ 2 रियाल से लेके 20 रियाल तक हर चीज़ मिलती है। ये मैं टॉवल्स देख रही थी और ये मैं टॉवल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो बस लेकिन मैंने उन्हें लिया नहीं, क्योंकि मैं लिस्ट को ही फॉलो कर रही थी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट था, क्योंकि बच्चे भी घर थे और मेरा ध्यान उधर था, इसलिए जल्दी से काम निपटा के हम घर आ गए। घर पहुंचते ही सबसे पहले तो चीज़ों को समेटा, फिर सारी चीज़ों को उनकी जगहों पे रखने के बाद फ्रिज में रखी। सारी चीज़ों को समेटने के बाद आप यकीन करें मैं इतना थक गई थी ना, तो फिर मैं थोड़ी देर जो है मैंने रेस्ट की, लेकिन फिर उठ की कि अफ्तारी को देर ना हो जाए। सबसे पहले तो मैंने रस मलाई ही बना के फ्रिज में रखी, वो तो मैं आपको पहले ही उसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद मुझे फ्राइड चिकन विंग्स बनाने थे, तो मैं उनको मैरिनेट करके रख रही थी। ये मैंने विद स्किन तकरीबन आधा किलो जो थे वो विंग्स लिए थे, और उनमें 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही वाइट पेपर मैंने डाली। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप बेशक इसको ना डालें, थोड़ा काली मिर्च को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, लेकिन ये ऑप्शनल है। और इसके साथ तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक डाला, क्योंकि आपको पता है सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत ध्यान से डाला। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ही था। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो इसको तकरीबन 1 घंटा पहले मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। उसमें तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल करूँगी, वो थोड़ी देर में बाद जब मैं करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने उसमें क्या किया था। आधा घंटा इसको बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहने दें, और बिल्कुल अपने हाथों से अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया, ताकि सारा जो मिक्सचर बना हुआ है वो विंग्स को अच्छी तरह से लग जाए। और इसको तकरीबन मैं आधा घंटा जो है वो ढक के इसी तरह रख दूँगी, और आधे घंटे के बाद इसमें मैं कुछ चीज़ें और जो हैं वो शामिल करूँगी। अब समझ लें फ्राई करने से तकरीबन 1 घंटा पहले इसकी तैयारी जो है वो ज़रूरी होती है, ताकि वो चिकन एक तो थोड़ा टेंडर हो जाए और विंग्स जो हैं वो थोड़े टेंडर हो जाएं, और दूसरा सारे स्पाइसेस उसके अंदर अच्छे तरीके से चले जाएं। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, और साथ में जो ब्रेड के रोल्स बनाने लगी हूँ, दूसरी रेसिपी आज मैं जो बनाने लगी हूँ वो है ब्रेड के रोल्स, तो साथ ही मैं उसकी तैयारी शुरू कर दूँगी। और उसके लिए तकरीबन मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने बॉईल करके शेड कर लिया, यानी उसका रेशा अलग कर लिया। और एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था, उसको भी मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। और एक ग्रीन चिली उसको बारीक चॉप कर लिया मैंने, वो इसमें डाली। और तकरीबन इसमें मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही क्रश्ड रेड चिली डालूँगी, और इसमें कुछ नहीं जाएगा। ये मेरी ब्रेड रोल की फीलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसमें तकरीबन मैंने सारे जो स्पाइसेस हैं वो मैंने डाल दी हैं। अब इनको भी मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मुझे आदत है ज़्यादा हाथों से ही मैं ज़्यादा मिक्सिंग का काम करती हूँ। मुझे आदत नहीं है स्पून से करने की। अगर आप स्पून से करना चाहते हैं तो स्पून से कर ले, लेकिन मुझे आदत है हाथ से करने की। और मेरे ख्याल में जब बच्चे खा रहे होते हैं तो माँ के हाथ का जायका इसी तरह आता है, जब माँ हाथों से मिक्स कर रही होती है। लेकिन मेक श्योर कि आप हाथ अपने अच्छी तरह धो लिया करें जब भी कोई काम करें इस तरह का मिक्सिंग वगैरह का, तो साबुन से अच्छे तरीके से आपके हाथ बहुत साफ़ होने चाहिए। तो वैसे भी आजकल तो ज़्यादा ही हाथों को साफ़ होना चाहिए, बार बार हाथ धोने की आदत जो है वो हमें देख के फिर बच्चों में भी ये आदत आती है।
अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये तकरीबन आधे घंटे के बाद ये जो मैंने विंग्स जो थे इनको मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लोर। ये 4 टेबलस्पून मैंने इसको में कॉर्नफ्लोर डाला। इसको मैं छान के डाल रही हूँ। छान के ज़रा अच्छा होता है कि शक इंसान का निकल जाता है। और इसको फिर मैं इसमें देखिएगा पानी में इसमें नहीं डालूँगी। इसको मैं अच्छे तरीके से ड्राई के साथ ही अच्छी तरह इसको मिक्स करें ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह कोटिंग लग जाए। इसकी जो कोटिंग होती है ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं होती और बिल्कुल वाटरी भी नहीं होती। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी मैं ये इसकी असल ट्रिक होती है, क्योंकि जब आप वाटरी आपकी ये बनेगी ऊपर उसकी कोटिंग लगेगी तो वो जैसे ही फ्राई में जाएंगे तो वो बिल्कुल फैल जाती है। तो बिल्कुल हल्के थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स की शक्ल में मैं पानी डाल के तो अच्छे तरीके से इसको बना रही हूँ। थोड़ी स्टिकी स्टिकी इसकी ऊपर वाली कोटिंग जो है वो बनेगी, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं होगी और वाटरी भी नहीं होगी। इस तरह बना के तो अब इसको तकरीबन फ्राई होने से आधा घंटा पहले अब ये चीज़ें डाल के तो रख दें। और ये मैंने ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं और ब्रेड के स्लाइसिस के मैंने रोल बनाना शुरू किए हैं। तो ब्रेड के स्लाइस के नाइफ़ की मदद से उसके जो किनारे हैं वो मैंने अलहदा कर दिए। और जब उनके किनारे अलहदा हो गए तो जो दरमियान में स्लाइस बचा बेलने की मदद से उसको रखें और अच्छे तरीके से प्रेशर देते हुए उसको बिल्कुल फ्लैट कर लें उसको हाथ, और ये फिर बहुत इजीली रोल जो है वो हो जाएगा। उसके दरमियान मैं उसकी फिलिंग रख रही हूँ और उसके बाद बिल्कुल रोल की शक्ल में उसको रोल दे रही हूँ। और ये ध्यान रखें कि जो जहाँ उसका आखिरी सिरा आता है उसको नीचे की तरफ रखें ताकि वो जुड़ा रहे। बाद में जब मैं एग लगाऊंगी, अब ये देखिए मैं एग लगा रही हूँ, तो एग लगा के भी उसको अच्छे तरीके से बंद करें और उसके ये जो किनारे खोले हुए हैं इनको भी हाथों से अच्छे तरीके से बंद करें ताकि वो उसकी फीलिंग निकले ना। और ये ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैंने 4 या 5 स्लाइसेस लिए थे और इसी तरह उनके किनारे काट के चॉपर में उनको चॉपराइज़ करके तो मैंने ये उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे घर में। और ये ब्रेड क्रम्ब लगा के ऊपर और मैं सारे जितने रोल बनाए हैं इन सबको मैं इसी तरह हाथ से प्रेस करते हुए ताकि ब्रेड क्रम्ब भी लग जाए और उसके सारे जो कोने हैं सिरे हैं वो भी अच्छे तरीके से बंद हो जाए ताकि फीलिंग ना निकले। तो सारे इसी तरह जो है वो मैं बना के रख लूँगी। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जिस तरह ये अब मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लगा दिए हैं इसी तरह ब्रेड क्रम्ब्स लगा के आप इनको फ्रीज़ कर दें। और ये मैं बना रही थी पकोड़े, मेरे पकोड़े हो गए थे फ्राई और तकरीबन पकोड़ों वगैरह का दूसरा सारा काम हो गया था। अब ये मेरा सिर्फ विंग्स को फ्राई करने का और रोल्स को फ्राई करने का काम रह गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी इफ्तारी टाइम पे बन गई थी। और ये देखिए ये मैं विंग्स डाल रही हूँ। अब ये देखिए आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना थिक था इसका बैटर और बिल्कुल वाटरी नहीं था। और इसको तकरीबन मैं डाल के और फिर इसको बिल्कुल हिलाना नहीं जब तक कि ये नीचे से पक ना जाए, क्योंकि अगर आप उसको चम्मच चलाएंगे तो उसकी सारी कोटिंग जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। और जब आपको आइडिया हो जाए कि ये अच्छे तरीके से नीचे से फ्राई हो गए हैं तो फिर मैंने ये देख लें इनको फिर मैं पलट रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। साथ मैंने रख दिया था पैन फ्राई करने के लिए रोल्स भी और मैं चेक कर रही थी कि वो ऑयल गर्म हो गया और ऑयल गर्म हो गया था। और अब तमाम रोल्स मैं इसमें डाल के इनको भी फ्राई कर लूँगी। उतनी देर में मेरे जो विंग्स हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। और आज आपको मेरी आवाज़ भी बहुत थकी थकी लग रही होगी, आज वाकई में बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी। तो चलें आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चों के तो ये फेवरेट हैं विंग्स, आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और ये साथ में रोल्स जो फ्राई कर रही हूँ तो अब इसको देखते हुए ना मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब मैंने इसकी फ़र्स्ट टाइम इसकी रेसिपी बनाई थी तो तब मेरे ख्याल में मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे तो मुझसे सही बन नहीं थे रहे, यानी रोल नहीं थे हो रहे, सारे ब्रेड पीसीस टूटते जा रहे थे और सारे मेरे पीसेस टूट गए थे और आखिर में मैंने रोना शुरू कर दिया था। और वो सारी ब्रेड फिर मेरी अम्मी ने ख़राब नहीं होने दी थी, फिर मेरी अम्मी ने उसकी ब्रेड की खीर बनाई थी। बस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं उसके बचपन की लड़कपन की के बाद में इंसान जब उसको याद करता है तो उसको वो याद करके बड़ी हंसी आती है। तो चलें जी, मेरे भी मैं किन बातों को लेके बैठ गई हूँ जी। मेरे हो गए हैं ब्रेड रोल्स तैयार, अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी और अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। और माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने अफ्तारी साथ साथ टेबल पे लगा दी है। तो इसके साथ ही आप लोगों से लूँगी इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।